रेशियो चैप्टर आपका चल रहा है और आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। मैं गारंटी देता हूं, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करना, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन का आंसर खुद सॉल्व करना, उसके बाद फिर मैच करना। भाई मजा आएगा आपको। हो सकता है कि इसमें से आपसे एक आधी दो क्वेश्चन बने या एक भी ना बने खुद से, ठीक है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, जिनसे नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पे सीखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि ABCD समानुपात में है, ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, ABCD समानुपात में है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, मतलब कि A बटे में B बराबर C बटे में D, ये होगा। अब यहां से एक काम करते हैं, अपन A की वैल्यू निकालते हैं, A बराबर का BC अपॉन का D, ठीक है। और क्या करना, हमें मान निकालना भी इसका, तो हम इसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखते हैं अपन, अंडर रूट क्या है भाई, A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन का D स्क्वायर, ठीक है, प्लस का क्या है अभी यहाँ पे C स्क्वायर है, ठीक, ये ब्रैकेट बात। और दूसरे में क्या है अभी आपका B स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, अपन ने एज इट इज रखा। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहां से कॉमन आ रहा है C स्क्वायर, सो अपन ने अंडर रूट में यहां से क्या कॉमन ले लिया भाई, C स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में, B स्क्वायर अपॉन का D स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि C स्क्वायर क्या ले लिया अपन ने, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा अभी आपका B स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे भी अपन, तो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या बनेगा भाई, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट C स्क्वायर एज इट इज लिखा अपन ने, ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर अपॉन के D स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर अपॉन के D स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे वैल्यू बनेगी, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, B स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, ये ऑप्शन आपके मैंने अलग कर दिए, B स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट, क्लियर। तो ये चीज अपनी होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि B स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर दो बार है, तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो B स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, ये एक बार बाहर आ गया। अपॉन में D स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, केवल D बाहर आएगा, यहां से क्या आएगा, केवल C बाहर आएगा, ठीक है। तो इतनी चीज ये बाहर आ गई। अब अंदर गुणा करते हुए अपन, तो C इसको क्या लिख सकते हैं अपन, गुणा के B स्क्वायर को लिख सकते हैं कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, C गुणा के D लिख सकते हैं कि नहीं। अपॉन में क्या है भी आपका D है, तो एक बार इसके नीचे लिख दिया अभी अपन ने D, और एक बार अपन ने इसके नीचे लिख दिया अभी D, ठीक है। अब आप देखिए ये बीच में प्लस, भाई D और D एलसीएम D बनेगा तो वही संख्या बनेगी जो ऊपर लिखी हुई है। अब यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, देखिए A की जगह अपन क्या है, C लिख सकते हैं, या फिर हमें पता है कि यहाँ नीचे D है, तो यहाँ पे अपन B की जगह क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। तो किसी एक B की जगह पे हम D लिखते हैं, तो C इंटू का D यहाँ पे लिख दिया, मान लो D लिख दिया, ठीक, और बटे में D, भाई B की जगह हमने D लिखा तो D से D कैंसिल, प्लस यहाँ पे क्या है C। अब D की जगह पे क्या लिख सकते हैं भी अपन, D की जगह पे B लिख सकते हैं, या D यहाँ पे लिखा ही है तो हमें तो कैंसिल ही हो रहा है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो ये तो एक से एक कैंसिल हो गया, तो C D बचा। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे क्या बचा अभी आपका C और D, C D बचा, और यहाँ पे क्या बचा आपका C और D। अच्छा यहाँ पे एक चीज C B B मिस्टेक हो गई है कहीं ना कहीं, यहाँ पे C स्क्वायर ये अपन लोग सही लेके चल रहे थे, इसका अपन ने एलसीएम लिया था, यहाँ पे C कॉमन आया था, C बाहर लिया ब्रैकेट के B स्क्वायर D स्क्वायर, तो C B स्क्वायर हो जाएगा और C D स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में D चल रहा था, ठीक है। अब ये D और B इसमें से अपन ने क्या किया था, किसी एक को कैंसिल किया था भाई, ठीक है, B को C से। अच्छा तो यहाँ से अपन परिवर्तित कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, C की जगह पे A लिखना पड़ेगा, C की जगह पे अपन A लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे B की जगह पे क्या हो गया, ये B अपन ने एज इट इज यहाँ पे लिखा, एक B की जगह पे अपन ने क्या लिख लिया अभी, D लिख लिया, ये सही है। और यहाँ से D से D कैंसिल हो रहा था, तो देखेंगे यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई, AB प्लस का CD, AB प्लस का CD, तो आंसर क्या हो गया आपका B। एक बार फिर समझ ले इस क्वेश्चन को,
ये अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी मेंस लेवल का क्वेश्चन है आपका। यदि ABCD समानुपात में है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इसने दिया ABCD समानुपात में, तो A बटे B बराबर का C बटे D हो जाएगा। ये चीज हमें दे रखी है। अब ये चीज दे रखी है तो इसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ से A की वैल्यू निकाली। A की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये B है वो इधर पहुंच जाएगा तो BC अपॉन का D हो गया, और इस A की वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पर स्थापित कर दी। तो यहाँ पे अपन ने वैल्यू रखी, तो A स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर बटे में D का स्क्वायर हो जाएगा। C स्क्वायर एज इट इज अपन ने रखा, पूरी की पूरी संख्या जो वहां पे वो एज इट इज अपन ने रखी। इससे हमें फायदा क्या हुआ, अपन ने C स्क्वायर कॉमन ले लिया, C स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, B स्क्वायर अपॉन का D स्क्वायर बचा, और यहाँ पे 1 हो गया। अब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे D स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर यहाँ पे है तो B स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर अपॉन में क्या बचा यहाँ पे D स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली संख्या बन गई। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, अपन यहाँ से C एक बाहर आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, वर्गमूल लगा है। B स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर का गुणा करेंगे तो B स्क्वायर D स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक बार बाहर आएगा। D स्क्वायर है तो D बाहर आएगा। इसके बाद अपन ने C का इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसको लिखिए C इंटू B। ठीक है, इसके बाद C इंटू D, और ये D से D कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा अभी आपका CD बचा। लेकिन अब यहाँ पे चीज कैंसिल नहीं हो रही है, तो हम इस रेशियो का उपयोग करेंगे। ये चीज हमें दे रखी है तो हमें D कैंसिल करवाना है, वो एक कैंसिल करवाना है। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे इसका उपयोग किया कि यहाँ पे लिखा है भाई क्या C, तो C की जगह पे क्या लिखा अपन ने A। ठीक है, और इस B की जगह, इस D की जगह पे क्या लिख दिया अभी अपन ने B। ठीक है, या इसको अपन क्या और कह सकते थे, इसी को अपन कह सकते थे कि भाई AD बराबर का क्या है BC, कह सकते कि नहीं। ये A यहाँ D से मल्टीप्लाई होगा और ये B C से मल्टीप्लाई होगा, तो इस चीज को क्या कह सकते हैं कि AD बराबर BC। तो हमने इस AD बराबर BC अपन रख देंगे। यहाँ पे जो D है अपन ने यहाँ पे क्या था भी आपका, यहाँ पे B था, तो B और जो C, B और C, यहाँ पे आप देखोगे B और C, तो इस BC की जगह पे क्या लिख देंगे अपन AD। तो ये अपन ने क्या लिख दिया भाई, ये AD किसकी जगह पे, इस BC की जगह पे। तो BC की जगह पे AD आ गया, तो एक D से एक D कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई आपका AB, तो AB और प्लस का ये CD बचा। तो आपका आंसर हो गया भाई AB प्लस CD। दोस्तों टाइमिंग का बड़ा खेल है, मेंस में भी अगर आप टाइम बचाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। इसको हम डिग्री से भी सॉल्व कर सकते थे। अब डिग्री क्या चीज होती है जरा सोचिए क्या है। पहले आप पढ़े होगे 11 12 में पढ़ोगे, डिग्री नहीं आती कोई समस्या की बात है, आप ज्यादा सोचे नहीं, केवल देखें, वीडियो को देखिए, मैं बताता हूं डिग्री क्या होती है। देखिए डिग्री से हम इसको देखते ही उड़ा सकते थे इस क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को। इतना टफ आपको लग रहा है कि हम कैसे सोचेंगे कि हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, या ये रखना है वो रखना है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को अपन तो देखते ही उड़ा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आप डिग्री समझिए, डिग्री क्या होती है। देखिए किसी भी समीकरण में जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है तो वो उसकी पावर जो होती है वही डिग्री कहलाती है। ठीक है, कैसे, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक समीकरण लिखा है x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, तो इसकी डिग्री कितनी है, पूरे उसमें सबसे ज्यादा डिग्री कितनी है भाई, 2 है। तो आंसर कितना है इसकी डिग्री, 2। अगर हम इसको ऐसे लिखते भाई कि AB प्लस का BC प्लस का CA, इसकी डिग्री कितनी है, तो देखो गुणा में घात जोड़ती है, इसकी एक और एक कितना बना, 2, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो हाईएस्ट कितना बन गया भाई 2, तो डिग्री कितनी होगी 2। हम इसकी बात करें भाई AB अपॉन का C प्लस का BC अपॉन का A और प्लस का CA, तो इसकी डिग्री कितनी है भाई, हाईएस्ट डिग्री। देखो 1 और 1 कितना हो गया भाई 2, यहाँ पे 1 1 2, लेकिन नीचे भी 1 है, तो भाग में घात घटती है, 2 में से 1 गया, बचा कितना भाई 1, यहाँ 2 में से 1 गया, बचा कितना भाई 1, तो हाईएस्ट कितनी बैठेगी, इसकी 1 इसकी 1, तो इसकी कितनी बची भाई 2, तो हाईएस्ट कितनी हो गई 2, तो पूरे समीकरण की डिग्री कितनी हो गई 2। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, पूरा जितना भी लिखा है, चाहे कैसा भी आपका वेरिएबल लिखा रहा है ABCD, ठीक है, उनकी अपन को घातों से मतलब है, उनमें कितनी घात है, और ऊपर नीचे वाली घात अगर होती है भाग में वो घट जाती हैं और गुणा में वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम इस सवाल की डिग्री देखते हैं, इस सवाल की डिग्री कितनी है, तो देखिए जरा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, प्लस में कुछ नहीं है, प्लस में उतनी रहेगी, तो 2 है 2 है, तो इतनी में तो भाई हाईएस्ट कितनी हुई 2 हुई। इसमें देखा अभी अपन ने हाईएस्ट कितनी हुई 2 हुई। ठीक है, तो 2 इसकी डिग्री, 2 इसकी डिग्री, इसकी डिग्री कितनी भाई 2, इसकी डिग्री कितनी 2, और उसका गुणा तो कितनी हो गई भाई 4 डिग्री हो गई। लेकिन फिर उसका क्या है वर्गमूल, और वर्गमूल है तो इसका मतलब क्या है, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो इस पूरे क्वेश्चन की डिग्री कितनी है भाई आपकी 2। तो मतलब आंसर वही होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी भाई 2 होगी। तो पहले वाले की अपन चर्चा करते, देखो इसका मल्टीप्लाई 1 इसकी और गुणा में
आपकी घाता जुड़ती है तो डिग्री यहाँ पे 1 और 1 कितनी होगी 2, लेकिन बटे में भी तो 2 है और 2 से 2 अपनी कैंसिल हो जाएंगी भाई, 0 बचेगी। ठीक है, मतलब 0 है इसकी, तो ये अपना आंसर नहीं है क्योंकि हमें डिग्री कितनी चाहिए 2। इसको देख लेते हैं, ऊपर 1 नीचे 1, तो 1 से 1 तो पूरी चली गई, माइनस हो जाती है, भाग में डिग्री घट जाती है भाई, तो 1 में से 1 चला गया 0, ये 0, ये भी 0, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। ठीक है, बात इसकी कर लेते, देखो ऊपर 2 नीचे 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 2 ये भी चला जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, भाग में डिग्री घटती है, तो अपना आंसर ये भी नहीं। अब इसमें देखिए 1 और 1 2, 1 और 1 2, बीच में प्लस लगा, गुणा होता तब जाके ये डिग्री जुड़ती है, प्लस में नहीं जुड़ती है। ठीक है, तो हाईएस्ट इसकी 2 है, इसकी 2 है, तो पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है भाई 2। ठीक है, प्लस लगा तो मतलब कॉमन लेना, सीधी सी बात, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो 2 और 2 में से कॉमन कितना है भाई 2 आया, तो वो क्या हो गया आपका हाईएस्ट डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या आंसर क्या था भाई आपका, ये था सेकंड वाला। तो हम डिग्री से भी इसको अपन कर सकते थे, डिग्री से ही मैच कर सकते थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए, यदि z अपॉन x माइनस के 2y बराबर 2z प्लस के x अपॉन 2y बराबर 2x अपॉन z है तो हमें क्या निकालना है, x प्लस का y प्लस का z अपॉन का z, इसका मान क्या होगा ये निकालना है। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमें x बाई z का रेशियो मिल जाए, x बाई z का रेशियो मिल जाएगा, हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ढूंढते हैं भाई कैसे, यहां से अगर आप व्यवस्था बनाएंगे तो भाई बराबर में आपको k रखना पड़ेगा, फिर यहां से z की वैल्यू मिलेगी, यहां से ही बहुत बड़ा एक्सप्रेशन मिलेगा, तो आप परेशान हो जाओगे। इससे बचने के लिए मैं एक चीज आपको बताता हूं कि आप एक काम करिए, इसको जोड़िए। देखो अगर हमें ये लिखा है a बटे बी बराबर अगर c बटे डी बराबर e बटे f है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ये प्लस ये मतलब कि a प्लस c प्लस e बटे में b प्लस d प्लस f, b प्लस d प्लस f, ये लिख सकते हैं। ठीक है भाई, पूरे अंश का योग या हर का योग, या यहाँ पे गुणा भी कर सकते हो, मतलब 3d चाहिए। ठीक है, तो ऊपर भी 3d करना पड़े, तो यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे भी 3, इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन रेशियो में कर सकते हैं, तो इसी चीज का अपन लाभ उठाएंगे, यही कंसेप्ट हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने ऊपर अंश को जोड़ा तो z और z, 2z कितने हो गए 3z, 3z। ठीक है, x और 2x कितने हो गए 2x, 3x, 3x, और अपॉन में जरा देखिए 2y से 2y कैंसिल, x प्लस के z हो गया, बना कि नहीं बना। तो ये किसके बराबर होगा, इन तीनों के बराबर होगा, ये भी आ गया इसके आगे की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से अपन तीनों अगर कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो हमें पता है ऊपर क्या बचेगा x प्लस का z और नीचे क्या बचेगा x प्लस का z, तो ये कैंसिल, मतलब कि 3/1 बचा। तो 3/1 इसके भी बराबर हो सकता है, इसके भी बराबर हो सकता है, इसके भी बराबर हो सकता है, क्योंकि अपन ने ये एक्सप्रेशन इन्हीं के तो बराबर में लिया है। ठीक है, तो इसका फायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले हमने रखा 2x अपॉन z, यहां से उठाते इससे बराबर 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें x अपॉन z का मान मिल जाएगा कितना भाई आपका 3/2। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। अब कहीं से बस हमें y की वैल्यू मिल जाए, तो चाहे इस वाले एक्सप्रेशन में या इस वाले एक्सप्रेशन में आप इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए, मिल जाएगी। ठीक है, तो रखते भाई इसको ले लेते भाई अपन, इसके बाद इसको ले लिया भाई अपन ने 2z प्लस का x अपॉन के 2y, और बराबर में क्या रहेगा इसके भाई 3/1। ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन निकाला ना अपन ने, इन तीनों के बराबर में ये रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन को x की वैल्यू कितनी रखनी है 3, सो 2z प्लस के 3 अपॉन में y की वैल्यू कितनी है, y की 2 निकालनी है, और z की वैल्यू अपन को निकली कितनी, z की 2 निकली है, सो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 गुणा के 2 जी z की वैल्यू है, सो 2 रख दी अपन ने, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी 3, सो 3 रख दी, बटे में कितने 2y बराबर के 3/y। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो यहां से वैल्यू मिलेगी y की 7
बटे 3 बराबर के 2y। देखो 2y यहाँ जाएंगे, 3 नीचे आएंगे, ऊपर कितने बचे 7, ये 2 अपन नीचे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना मिलेगा 7/6। अब हमें x की वैल्यू में लगे, हमें z की वैल्यू में लगे और हमें y की वैल्यू में लगे। तो x, y और z इनकी वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू मिली हमें कितनी 3, y की वैल्यू कितनी मिली भाई हमें 7/6, z की वैल्यू कितनी मिली भाई अपन को 2। ठीक है, अब ये रेशियो में है, अभी शकल खराब है, थोड़ा फेयर लवली लगाएंगे इसको भाई। कैसे, 6 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 या 18, इसमें 7 और ये 12, ये रेशियो बन गया एक्स वाई जेड का। बस केवल यहाँ वैल्यू पुट अप करना है, वैल्यू पुट करो भाई, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा भाई, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 18, ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है भाई 7, जेड की वैल्यू कितनी है भाई 12 और बटे में कितना भाई जेड मतलब 12। तो देखो जे होगा कितने भाई 30 और 7 37, तो 37/12 इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। बेहतरीन क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पे अगर आप ये चीजें देखोगे फिर ये निकालोगे तो आप सोचोगे जब बिना एक्स वाई जेड के हम कैसे निकालें, और फिर जब एक्स वाई जेड के आप जुगाड़ लगाने बैठोगे तो आप हो सकता है गलत रास्ते से अगर चले गए तो फिर रजिया गुंडों में फंस जाएगी। ठीक है, तो भाई रजिया नहीं बनना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई आज का बेहतरीन क्वेश्चन, एक और मजा आ जाएगा करने में आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी, सेकंड देखी होगी, थर्ड देखी होगी, फोर्थ फिफ्थ, तो आपको लगा होगा कि भाई धीरे धीरे क्या है क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं, कठिन होते जा रहे हैं। और अभी मैंने भाषा वाले क्वेश्चनों का उपयोग नहीं किया है बिल्कुल भी, है ना। भाषा वाले क्वेश्चन अभी आएंगे, अभी तो बिना भाषा वाले केवल ABCD XYZ ये वाले क्वेश्चन रेशियो में ये बड़ा परेशान करते हैं, तो इनको मैंने सबसे पहले किया है। ठीक है, भाषा वाले क्वेश्चंस पे भी चलेंगे, उनको भी कंप्लीट करना, छूटेगा कुछ भी नहीं, आपको बहुत अच्छे लेवल से बढ़िया यहाँ पे मैथमेटिक्स कराई जाएगी। आप एक बार पढ़ लें, किसी भी एग्जाम में बैठे मजा आएगा आपको। मैथमेटिक्स में स्कोर हमेशा केवल आपका स्कोरिंग क्षेत्र कौन सा बन जाएगा, मैथमेटिक्स। एक बार पूरा कंप्लीट पढ़िए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, यदि A रेशियो B+C बराबर आपको दिया 1:3, ठीक है, तथा C रेशियो A+B ये बराबर दिया है 5:7, ठीक है, तो हमें निकालना है B/A+C का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमें ये निकालना है। इसमें अब हम कैसे निकालेंगे जरा देखिए, आप हमें ये बताइए, ये A, B और C, A B C ये दिया है कि नहीं दिया है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। ये बराबर दिया 1:3 दिया है, तो इनका योग कितना बना भाई 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। वही इनकी बात करें तो C/A+B, ठीक है, बराबर 5:7 इनने दे रखा है, तो आप ये बताइए इनका योग कितना है 12। लेकिन ये भी तो A+B+C है, तो ABC का योग यहाँ 4 निकल रहा, ABC का योग यहाँ पे 12 निकल रहा, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, ABC का अलग अलग योग निकल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों को बराबर बनाते हैं। बराबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने गुणा 3 का, तो इस वाले जब 3 का गुणा करेंगे तो ये भी 12 बन जाएगा टोटल, ये भी 12 बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जब हम गुणा करेंगे 3 का, तो ये जो चीज है वो क्या बनेगी भाई आपकी, जरा देखते हैं कि A रेशियो B+C जो निकलेगा वो क्या बनेगा भाई, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3:9। भाई 1:3 को लिख सकते हैं, 3 से कैंसिल करो तो 1:3 आना है। ठीक है, ये टोटल है भाई, ये क्या भाई टोटल हमने बताया कि टोटल ऐसे बनेगा, ये 12 है तो इसको 12 बनाया, 3 कहां से आ गए भाई, इन दोनों को बराबर बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना था, तो जहां पे जो संख्या अपन को बराबर बनाने के लिए लगे उसका केवल इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो C/A+B ये कितना बना भाई आपका 5:7। ठीक है, ये तो ऑलरेडी इसका टोटल कितना था भाई 12 था, तो इस समय क्या वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू कितनी मिली 3, A की वैल्यू कितनी मिल गई भाई 3, तो अपन ने A की जगह पे हमें ये चीज निकालना, A की जगह पे कितनी मिल गई भाई 3 मिल गई। ठीक है, अब C की वैल्यू कितनी मिल गई भाई हमें 5, C की वैल्यू मिल गई भाई 5, तो प्लस के 5। ठीक है, अब कहीं से काई की वैल्यू मिल जाए भाई, B की वैल्यू मिल जाए, कहीं से काई की वैल्यू मिल जाए भाई,
b की वैल्यू मिल जाए। तो आप ये बताइए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमें c की वैल्यू पता है 5 है, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से 3 है, तो आप ये बताओ इसमें ये वैल्यू काई की है, a प्लस b की है, तो a प्लस b में से हमें a की वैल्यू पता है कितनी है भाई, a की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, तो बाकी कितनी बचेगी भाई 4, तो b की वैल्यू कितनी हो गई भाई 4 हो गई। नहीं आया समझ में भाई, यहाँ a प्लस b की वैल्यू कितनी है भाई 7 है, मतलब कि दो संख्याओं का योग 7 है, उसमें से एक संख्या आपको a की वैल्यू पता है 3 है, तो भाई दो संख्याओं के योग में से वो एक संख्या अपन जो 3 है जो a है उसको अपन हटा देंगे तो b बचेगी ना 4, तो 4 निकल के आ गई किसकी वैल्यू b की, सो ये हुई 4। ठीक है, तो 4 अनुपात j कितना हो गया 8, इसको कैंसिल किया तो 1:2, यही इसका आंसर था। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया था भाई, ठीक है, बस उसमें थोड़ी सी संख्या थोड़ी टफ थी, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ कर दी थी, और इसमें थोड़ा आसान कर दिया आपके लिए। चलिए करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को जैसे ही मैं लिखूं तो आपको वीडियो को पॉज करना है, और सबसे पहले आपको प्रयास करना है कि आप इसको सबसे पहले करके आंसर दें, और फिर मैच करना कि भाई आप सही कर पाए कि नहीं कर पाए। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a, ठीक है, बराबर 4:7:9 ये दे रखा है। ठीक है, तो c का मान निकालना है, तथा एक चीज और दे रखी है, a प्लस का b प्लस का c बराबर कितना दिया है 30, तो c बराबर क्या होगा, c बराबर क्या होगा c, ठीक है, c निकालना है, ही नहीं निकालना है, c बराबर क्या होगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं। तो यहां से हमें ए बी बी सी और सी ए ये रेशियो दिया, अगर हम इनको जोड़ें तो देखो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, तो सीधी सी बात ये काय की वैल्यू है 2a प्लस b प्लस c की वैल्यू है। जब यहां जोड़ा तो यहां पे भी जोड़ना पड़ेगा, 7 और 4 11 और 9 20 हो गया भाई, तो इससे अपन कैंसिल कर देंगे, तो भाई हमें a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी मिली भाई 10। ये काय से मिली है, ये रेशियो से मिली है, ये रेशियो से मिली, तो ये रेशियो की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी भाई 30, तो जो चीज उसमें उसी का डिवाइड करना होता है, तो इनके हिसाब से कितना है भाई 30, हमारे हिसाब से कितना है भाई 10, जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, और जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। भाई हमें वैल्यू किसकी चाहिए भाई, वो c की। अब c कैसे निकलेगा, जब इसमें से a और प्लस b अपन हटा दें, तो a प्लस b अपन कैसे हटाएंगे, a प्लस b का मान कितना दे रखा है 4, कितना दे रखा है भाई 4, तो 4 अगर इसमें से हटाएंगे तो कितने बचे भाई 6, तो भाई 10 में से 4 गए, कितने बचे भाई 6। जे काय की वैल्यू थी a प्लस बी प्लस सी की, ये काय की थी a प्लस बी की, तो a से a गया, b से b गया, तो क्या बचा भाई c बचा, तो c की वैल्यू कितनी है भाई 6, वो रेशियो में है, वो उसकी वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या किया, ओरिजिनल a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में अपन ने डिवाइड किया, जो हमारे रेशियो से आया कितना भाई a प्लस बी प्लस सी 10 का डिवाइड किया, मतलब जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, इनकी चीज में अपनी चीज का डिवाइड, और निकालना क्या है अपन को c का मान, तो c का मान कितना है यहाँ पे रेशियो में 6, तो 6 का मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल, कितना आंसर आ गया भाई 18, यही इस क्वेश्चन का उत्तर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी अपन, अगला क्वेश्चन आज का। हाँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार। अगले 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम आपके लिए, मजा आ जाएगा कसम से। चलो देखिए, तो क्वेश्चन है x माइनस का y प्लस का z, ठीक है, अनुपात y माइनस का z प्लस का 2w, अनुपात 2x प्लस का z माइनस का w बराबर 2:3:5। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो क्या, तो हमसे पूछ रहा है कि 3x प्लस का 3z माइनस का 2w, और इसका अनुपात पूछा गया है किससे, इसका अनुपात पूछा गया है w से, w मतलब उल्टा m, ठीक है, w। ठीक, चलिए तो ये चीज निकालना है, तो अब अपन भाई यहाँ पे खो गए कि भाई हमें 3x प्लस का 3z बनाना है, माइनस का 2w बनाना है,
अपॉन में अनुपात। आप सोचते विचारते रहोगे, ठीक है, इतने में क्या है, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, ठीक है, टाइम निकल जाएगा भाई, और टाइम हमें बचाना है। तो आप जरा इसमें थोड़ा लॉजिक लगाइए। यहाँ पे देखिए 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते कि नहीं होते हैं, 2 और 3 कितने होते हैं, 5। ये तो सीखा होगा कि नहीं। तो 2 और 3 मतलब पहला और दूसरे का योग तीसरे के बराबर है, बस वही चीज रखना है यहाँ पे। तो पहली चीज क्या है यहाँ पे, x माइनस का y प्लस का z, इसका, और दूसरे वाले का योग y माइनस का z प्लस का 2w बराबर तीसरे वाले के, तो 2x प्लस का z माइनस का w, ठीक है, ये रखा अपन ने। तो यहां से दिख रहा होगा y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, क्या बचा भी आपका x प्लस का 2w बराबर का 2x प्लस का z माइनस का w, ठीक है। इस w को इधर भेज दो, इस w को इधर भेज देते हैं तो क्या बचेगा भाई, और इस x को इधर भेज देते हैं, इस w को इधर भेजा तो 3 w हो गए, ठीक है। इसको इधर भेजा तो क्या बचा भाई, x प्लस का z, लेकिन हमें क्या चाहिए 3x प्लस के 3z। तो एक काम करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई ठोक दो भाई दोनों पक्षों में, ठीक है। तो ये 9w हो गया, 9w बराबर का 3x प्लस का 3z। हमें क्या चाहिए, माइनस के 2w, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 7w प्लस के 2w लिख सकते हैं कि नहीं। तो 3x प्लस का 3z। अब ये 2w उस साइड ले जाओ भाई, तो भाई 7w बराबर 3x प्लस का 3z माइनस का कितना भाई, 2w, ठीक है, 2w। अब इसके बटे में क्या चाहिए भाई, w, सो w लेके चले आ भाई, वो चीज यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 7 बचा बराबर, यहाँ पे क्या है भाई 3x 3z माइनस के 2w, 3x 3z माइनस के 2w, और बटे में क्या है भाई आपका w। तो यही चीज तो पूछी थी भाई कि 3x प्लस का 3z माइनस का 2w, और बटे में w, इसका मान कितना है भाई 7/1। तो 7:1 इस सवाल का आंसर था। क्लियर बात, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिपीट करिए, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए और रिपीट करिए, ठीक है। ये वीडियो की दुनिया ऐसी है कि इसमें आपके सर आपके हिसाब से आगे पीछे हो जाएंगे, जितना पीछे आप करना चाहो तो पीछे कर दो, आगे करना चाहो तो आगे कर दो, ठीक है। वैसे ऑफलाइन क्लास में नहीं हो पाते हैं, ऑफलाइन क्लास में समय सीमा उतनी रहती है, इसमें तो रिकॉर्डिंग है, आप अपने हिसाब से चाहे जैसे भी बीन बजाओ और आगे पीछे कैसे भी कर लो भाई। चलिए, तो रिमोट आपके हाथ में, आप आगे पीछे कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ऐसे ही है, इसी लॉजिक पे आधारित है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होगे, तो अगला क्वेश्चन आप कर दोगे, ठीक है। इसी लॉजिक पे आधारित है, इसी लॉजिक पे। तो मैं जैसे क्वेश्चन लिखूंगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखिए, हाँ देखिए क्या दिया है, यदि a माइनस बी बराबर, सॉरी अनुपात दिया, a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी बराबर 1:2:3, ये दे रखा है। तो हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है कि a प्लस का d अपॉन का c ये क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। हमें ये संख्या निकालनी है, a प्लस का d बटे में c बराबर क्या, जी सांप निकालना, सांप की वैल्यू, ठीक है। तो बजाओ बीन और निकालते हैं। कैसे, आपको समझाया था पिछले क्वेश्चन में बीन बजाना कि भाई 1 प्लस का 2 क्या होता है भाई 3। तो वही लॉजिक, पहला प्लस दूसरा बराबर तीसरा वाला। तो a माइनस का b ये पहला हो गया, प्लस का b माइनस का c बराबर तीसरा वाला c माइनस का d, ठीक है। तो यहां से b कैंसिल, क्या बचा भाई a माइनस का c बराबर के c माइनस का d, ठीक। अब इसको इस साइड लेते हैं, इसको इस साइड लेते हैं, तो a प्लस का ये क्या हो जाएगा भाई d, और ये कितने होगा भाई 2c, ठीक। हमें चाहिए क्या, a प्लस का d बटे में c, तो a प्लस का d बटे में ये c ले आओ, क्या बचा यहाँ पे 2, और बटे में कुछ नहीं तो 1। तो अपना आंसर क्या हो गया, a प्लस d बटे c बराबर का कितना आंसर हो गया, 2/1 मतलब 2। तो आंसर कितना भाई 2, ठीक है, 2। क्लियर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में बहुत आनंद आया होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको लगे होंगे आज के, ठीक है। इसके बाद मैं आपको भाषा वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिनमें भाषा है कि भाई
असिस्टेंट और कुछ अधिकारी लोग हैं, उसमें से इतने इतने लोग चले जाते हैं, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता है, या फिर प्रत्येक संख्या में इतना इतना घटाने पे समान अनुपात में आना, ये सब वो तमाम चीजें हैं। तो वो सारी चीजें अपन को सॉल्व करनी है। तो अगले जो हम वीडियो है उसमें क्या लेके आएंगे आपको, भाषा वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरा आप जो लोग अभी नए जुड़े हैं, डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ अब शुरू से पहले वीडियो से देखिए, पहले वीडियो से फिर दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।